देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है एक कॉन्सेप्ट के थ्रू समझ में आ जाएगा। इसमें देखो मान लो कि यहाँ पे ये ग्राउंड है, यहाँ ए से लेके बी तक गाड़ी गई है और बी से लेके सी तक गई, और ये कह दिया कि ए से बी तक जो टाइम लगा वही टाइम बी से लेके सी तक लगा है, टाइम बराबर लगा। ए से लेके बी तक का जो टाइम है, टाइम फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू टाइम फ्रॉम बी टू सी, टाइम बराबर है गाड़ी को जाने में। और यहाँ पे जो वेलोसिटी थी वो सपोज v1 थी और यहाँ पे वेलोसिटी थी वो थी v2। अगर टोटल टाइम को, पूरी जर्नी का जो टोटल टाइम है उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, और पहले पार्ट में वेलोसिटी थी कांस्टेंट लगातार v1, यहाँ पे v1 लगातार v1 थी, यहाँ पे एकदम से झटके से v2 होगी, फिर v2 लगातार v2 रही। यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है, यहाँ पे a से लेके b तक स्पीड कांस्टेंट है v1 की, और b से लेके c तक स्पीड कांस्टेंट है v2 की, लेकिन a से b तक जो टाइम लगा वही b से लेके c तक टाइम लगा। और ये पूछ सकता है कि एवरेज स्पीड बताओ। ऐसे क्वेश्चंस में एवरेज स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला होता है v1 प्लस v2/2, ये शॉर्टकट है। इसका प्रॉपर तरीका क्या होगा अभी मैं समझा दूंगा आपको, ये कहाँ से आया ये शॉर्टकट अभी समझेंगे हम लोग, ठीक है ना। थ्योरी तो यही वाली है इतनी, और इसका शॉर्टकट भी समझेंगे कहाँ से आया ये वाला। सुनो आप, मान लो कि एक बॉडी ने 1 घंटे तक ट्रैवल किया, पेपर में आ जाएगी एक बॉडी 1 घंटे तक चली, आधे घंटे तक वेलोसिटी 10 और अगले आधे घंटे तक वेलोसिटी 20, एवरेज वेलोसिटी बताओ क्या करोगे बताइए आप। v1 प्लस v2/2, 10 प्लस 20/2, आंसर 15 आ जाएगा। सिंपल सी बात है। ये वाला क्वेश्चन भी इसी तरीके से होना है। अभी ये कहाँ से आया अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये वाला क्वेश्चन आपसे तुरंत हो जाएगा, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि टोटल टाइम ऑफ जर्नी ऑफ ए बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। टोटल टाइम को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। Body moves with a constant velocity of 10 meter per second in the first half time and moves with the constant speed of 20 meter per second in the next half time. ये रिस्पेक्टिवली यहाँ पे आना चाहिए था, ठीक है ना। यहाँ पर ये बॉडी A है, यहाँ पे ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C। A से B तक जो टाइम लगा, कितना टाइम लगा ये दिया नहीं, कितना टाइम लगा ये दिया नहीं। टाइम फ्रॉम A टू B और यहाँ पे टाइम फ्रॉम B टू C इक्वल है, दोनों टाइम बराबर है। लेकिन A से लेके B तक स्पीड कितनी है बताइए, 10। B से C तक स्पीड कितनी होता है 20। अब पूछा क्या गया है, एवरेज वेलोसिटी या फिर एवरेज स्पीड, एक ही बात है। एक बात इसलिए क्योंकि सीधी सीधे जा रही है, वो वापस तो लौट के आई नहीं। अगर कोई बॉडी सीधे सीधे जाए तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही होगी। और एक बात बताइए, उसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी एक ही बात है। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा बताइए, 10 प्लस 20/2, आंसर कितना आएगा इसका 15 आंसर आएगा, ये वाला आंसर आएगा इसका। अब मुद्दा सिर्फ ये समझाना है मुझे कि ये v1 प्लस v2/2 सर कहाँ से आया, इसका प्रूफ क्या है, इस बात का समझा रहे हैं इसको कि इसका प्रूफ क्या है। सुन आप, एक काम करो आप, इसमें देखिए आप एक काम करो आप, इसी के अंदर जो है ना, एक बार ये मान लो आप कि ये मैं नहीं पता, ये नहीं पता अभी, ठीक है। एक काम करो, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस मान लो s1, कितनी मान ली, यहां से यहां तक मान लो s2। जरूरी नहीं है कि टाइम बराबर बराबर है तो डिस्टेंस भी बराबर बराबर होगी, डिस्टेंस तो s1 प्लस s2 माननी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला है, इसकी कोई कंडीशन ये कभी भी कहीं भी लगा सकते हो कि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, या एवरेज वेलोसिटी बोल दो इसको, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ये कभी भी कहीं भी लगा सकते हो, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, जब मन करे तब लगा दो। ये तो जनरल फॉर्मूला है। अच्छा एक बात बताओ, टोटल डिस्टेंस इस वाली गाड़ी ने कितना ट्रैवल की, ए से लेके बी तक कितनी ट्रैवल की है, वेलोसिटी टाइम टी मान लो ये भी, और ये भी टाइम टी मान लो। इसने ट्रैवल की s1 और इसने ट्रैवल की s1 प्लस s2, टोटल टाइम कितना हो जाएगा 2t, t ये वाला 2t हो गया, अरे t प्लस t कितना हो गया, ठीक है। अच्छा s1 की वैल्यू बताइए क्या लिख सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, वेलोसिटी इनटू टाइम,
क्या आएगा यहाँ पर ये v1t, और s2 की वैल्यू क्या आएगी बताइए? अरे डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी टाइम होता कि नहीं होता, डिवाइड बाई 2t। इसमें से t कॉमन ले लो, t कॉमन लोगे और फिर t से ठीक है, इसमें से t कॉमन ले लो, v1 प्लस v2 बच जाएगा और डिवाइड बाई 2t, t से t कैंसिल, कितना आएगा यहाँ पे v1 प्लस v2 बाई 2 आंसर आ गया। हो गया प्रूफ ये, इस जनरल फॉर्मूले से प्रूफ हुआ है ये, इस जनरल फॉर्मूले से प्रूफ हुआ है ये वाला। समझ में आ गई होगी बात आपको? कोई डाउट हो तो बताओ इस बात में, बस इसी को नोट करो यार, नोट करना चाहो तो। ठीक है ना, आप एक काम करो, इसकी थ्योरी यही है, बस सुनो अभी, थ्योरी वाली कॉपी में ये लिखना आपको कि अगर टोटल जर्नी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, हम टोटल टाइम को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, ठीक है, उनमें वेलोसिटी v1 और v2 है, टोटल टाइम को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो एवरेज वेलोसिटी होती है v1 प्लस v2 बाई 2। यही करना आपको, नोट कर लीजिए आप इसको।